यू लर्न की टीम आपको आज एक ऐसे सफर पर लेके जा रही है जो करोड़ों देशवासियों का सपना था। वो था कन्याकुमारी को कश्मीर से रेल के द्वारा जोड़ना, और वो सपना पूरा होने जा रहा है। मैं हूं विकास अब्रोड और आप देख रहे हैं यू लर्न। जम्मू से अपना सफ़र शुरू करके अब हम सुकेतर आ चुके हैं और यहाँ पर अब हम थोड़ी देर रुकेंगे, यहाँ पे चाय पियेंगे। इसके बाद हम आगे का सफ़र शुरू करेंगे। आगे का सफ़र थोड़ा लंबा है और आपको अपने इस सफ़र में साथ लेके चलेंगे। हिमालय पर्वत पर बन रहे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक में किस तरह की चुनौतियाँ आ रही हैं और किस तरह से ये काम जारी है, आज हम आपको यू लर्न के माध्यम से ये बताएंगे। इस वक्त हम कटरा पहुंच चुके हैं जम्मू से चलकर, और अब आगे का जो रास्ता है, जो हमारी डेस्टिनेशन है, वो तकरीबन 65 किलोमीटर दूर है, जहां पर पहुंचकर हम आपको बताएंगे इस रेल निर्माण कार्य को जो किस तरह से प्रगति पर चल रहा है। क्योंकि अभी तक जो ट्रेन है वो सिर्फ कटरा तक आती है, इसके आगे की ट्रेन जो श्रीनगर बारामूला जाएगी उसका काम जारी है, और आज हम आपको इस काम के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। जम्मू से 108 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम पहुंच चुके हैं दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के पास, चनाब रेलवे ब्रिज। आप ये जो ब्रिज देख रहे हैं इसकी जो लंबाई है तकरीबन 1315 मीटर के आसपास है, और ये जो इसकी ऊंचाई है ज़मीन से वो तकरीबन 359 मीटर के आसपास है, जो 35 मीटर एफिल टावर से ज़्यादा है। आप ये जो देख रहे हैं इसमें आर्क, यही जो मेन आर्क है, इसको बनाने में ही बहुत समय लग गया। 35,000 करोड़ के लगभग आसपास इस पूरी रेलवे लाइन का बजट था, जिसमें से 14,000 करोड़ सिर्फ इस ब्रिज को बनाने में लग गया। आप जो ये आर्क देख रहे हैं इसका स्पैन जो है वो तकरीबन 1532 फीट का है। आप खुद सोच सकते हैं ये कितना मुश्किल होगा बनाना। और ये जो है आप देख रहे हैं जो ये ब्रिज है ये कोरी से बक्कल जो एरिया है उसको जोड़ता है, और यही है कश्मीर से कन्याकुमारी जाने का रास्ता रेल के द्वारा। इस वक्त हम पुल के उस हिस्से में खड़े हैं जिसके बारे में शायद ही आपको जानकारी होगी और ना ही आपको अभी तक किसी ने बताया होगा। इस वक्त हम पुल की फाउंडेशन पे खड़े हैं। ठीक मेरे इस तरफ जो देख रहे हैं वो पुल की फाउंडेशन है, जो तकरीबन 50 मीटर के आसपास चौड़ी है और 48 मीटर के आसपास लंबी है। यही फाउंडेशन है जिस पे इंजीनियर्स ने अपना खून पसीना दिन रात एक करके ये एक अनूठी मिसाल खड़ी की है, और आज भारत का नाम पूरे देश में गूंज रहा है। इस वक्त हम चिनाब रेल ब्रिज के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। ठीक मेरे पास आप देख रहे हैं सबसे पास की तस्वीरें हैं आर्च की। ये वही आर्च है जिसको लेकर इस ब्रिज को बनाने में समय लगा। ये जो ब्रिज है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग की मिसाल। आप देख सकते हैं ये जो ब्रिज है चिनाब रिवर पे बना है, और जिस तरफ से हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं ये है कोरी एंड यानी श्रीनगर एंड। इस तरफ का एंड श्रीनगर का है और बिल्कुल सामने का जो एंड है वो बक्कल एंड है। वहाँ से जो कटरा से रास्ता आके और इस दूसरी तरफ ये श्रीनगर को जा रहा है। ये जो रास्ता जा रहा है श्रीनगर को जा रहा है। ऊपर जो आप ये देख रहे हैं ये केबल क्रेन है। इन्हीं केबल क्रेन्स के ज़रिए ही ये जो पुल है ये बनाया गया है। ये जो केबल क्रेन्स हैं 127 मीटर की हाइट पे लगाई गई हैं, और ये दोनों केबल क्रेन्स दोनों तरफ पुल के जो लगी हैं इनका जो आपस में फासला है तकरीबन 900 मीटर के आसपास का है, उससे ज़्यादा ही है, और ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट केबल क्रेन है। ये जो आप गोल्डन लाइन देख रहे हैं, गोल्डन इसको जॉइंट कहा जाता है। ये सिर्फ इस पुल के आज का जॉइंट नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों का जो सपना है कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ के रखने का, ये उस सपने का जोड़ है। आप देख रहे हैं कि अमूमन क्या होता है, जो पुल होता है वो पटरी होती है, उसके साथ नीचे जगह होता है वहाँ पे पत्थर होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो यहाँ पर एक मजबूत एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। इस स्ट्रक्चर को बनाने की वजह ये है कि इसको आतंकरोधी भी कहा जाता है, कि किसी तरह का कोई माइन या कोई ब्लास्ट अगर होता है, क्योंकि आतंकवादी घटनाओं को लेकर भी इनकार नहीं किया जाता, वो कोशिश करते रहते हैं। ऐसे में इस पुल पे किसी भी माइन का या किसी भी तरह का कोई आईडी ब्लास्ट जो है असर नहीं करेगा। इस पर फेंका जाएगा तो वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, उससे इस पुल को कोई नुकसान नहीं होगा। और ये पुल जो है
ये अब तैयार है वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पुल, जो 359 मीटर ऊंचा है, यानी कि 35 मीटर। आप बात करें एफिल टावर जिसको सबसे ऊंचा कहा जाता है, उससे भी ऊंचा है। ये जो आप नीचे चिनाब देख रहे हैं, यही चिनाब है, यहाँ से अखनूर और फिर वहाँ से पाकिस्तान जाता है। ये जो पुल है ये कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं ये जो ढलान सी बनी है, ये जो ग्रीन कलर की ढलान दिख रही है, ये एरोडायनेमिक्स का सिस्टम बनाया गया ताकि 250 किलोमीटर अगर तेज़ तूफान आंधी भी चलती है तो भी इस पुल को कोई नुकसान नहीं होगा। तो कई मायनों में ये पुल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पुल है सिर्फ ये लोगों के लिए नहीं है, ये अगर देखा जाए तो हमारे डिफेंस का जितना भी लॉजिस्टिक सपोर्ट है उसमें बहुत मदद करेगा। हमारे इंडस्ट्रियल जो जितने भी लोग हैं या जितने भी बिज़नेस करने वाले लोग हैं, उनके सामान को लेके जाने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं खर्चा बचेगा और उन लोगों को भी फ़ायदा होगा। एक तरफ जहाँ पे बात की जाती है विकसित भारत की, यही है विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर, और हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है ये चिनाब रेलवे ब्रिज। कटरा से बनहाल का जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, वो तकरीबन 111 किलोमीटर का है, और ये आप जो टनल दिख रही हैं ये टनल उसका एक हिस्सा है। और ये टनल जो है तकरीबन उस 111 किलोमीटर ट्रैक में 97 किलोमीटर के आसपास की टनल्स हैं। अगर उसके अलावा बात करें तो जो ब्रिज हैं इस रूट पर वो तकरीबन 37 ब्रिज हैं, जिसमें से 25 ब्रिज बड़े हैं, 11 छोटे और एक चिनाब रेलवे लिंक ब्रिज जो हम आज आपको दिखा रहे हैं। और जो टनल्स हैं इसमें सबसे बड़ी टनल जो है वो तकरीबन 12 किलोमीटर के लगभग उसके आसपास है, जो बनहाल टनल है। और ये रूट अब बहुत जल्द ही शुरू होगा और इस रूट पर कन्याकुमारी से कश्मीर तक ट्रेन जाएगी। तो ये है विकसित भारत की विकसित तस्वीर। उम्मीद करता हूँ आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ढेर सारा सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे एक नई जानकारी लेके। तब तक के लिए अलविदा और देखते रहिए यू लर्न इंडिया।